निकालने के लिए तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। ये फितना और फसाद क्यों खड़े किए जाते हैं? ये सारे जो प्रवक्ता है न जाने कैसे कैसे हैं, ये गलत टिप्पणियां क्यों करते हैं? ताकि मुसलमानों के जो दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल है, जो ईमान की जड़ है, जो ईमान की मजबूती है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो फिर ये मुसलमान खोखला रह जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मुसलमान के क़िबला अव्वल फलस्तीन को फतह किया था, वो किस बुनियाद पर फतह किया था? उनके पास में धन दौलत और इतने बड़े वो कमांडर और इतने पास में उनकी फोर्स नहीं थी, उनके पास में इतनी आर्मी नहीं थी, उनके पास में इतने बड़े कमांडोज नहीं थे, एसपीजी और एनएसजी नहीं थी। उनके पास में थी तो सिर्फ और सिर्फ उसके सीने में मोहब्बत रसूल थी, मुस्तफा करीम का अदब था, जिसकी बुनियाद पर उसने फिलिस्तीन को फतह करके मुसलमानों के हवाले कर दिया। हजरत उमर का एक छोटा सा वाक़या है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूलल्लाह आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा हजरत उमर ने भी फिलिस्तीन को फतह किया था, आप किस शान से गए थे? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरान करने वाला जब फिलिस्तीन जाता है, अबू उबैदा बिन जर्राह ने पैगाम भेजा कि हमारे हवाले ये जो फिलिस्तीन का हाकिम है, ये हमारे हवाले इसकी कुंजियां नहीं कर रहा है, बैतुल मुक़द्दस की जो कुंजियां ये हमारे हवाले नहीं कर रहा है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप खुद तशरीफ लाए यरूशलेम, ताकि ये जो यहाँ का हाकिम है वो आपके हाथों पर कुंजियां देना चाहता है। खत लिखा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलते हैं, कोई बड़ा लाओ लश्कर नहीं है, कोई बड़ी आर्मी और बीएसएफ नहीं, बस एक अपने खादिम और नौकर है, उसको साथ लिया और एक ऊँटनी ली और कानून बना दिया कि 1 घंटा मैं इस ऊँटनी पे सफर करूंगा और मैं सवार होऊंगा, तो 1 घंटा तू लगाम को थामे रखे और नीचे चलेगा, और 1 घंटे के बाद में मैं लगाम थामूंगा। और उस नौकर को कहा कि तुझे ऊपर सवार होना पड़ेगा। खुदा की कसम तारीख बताती है, और बताओ ऐसा हुक्मरान जो अपने नौकरों अपने खादिमों को इतनी इज्जत देता हो, ये क्या है? ये इस्लाम है। ये इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, ये इस्लाम समानता का दर्स देता है। जात की बुनियाद पर कोई किसी से बड़ा नहीं है। हम ये समझते हैं कि मंगलिया ऊपर है, कोई आरिसर ऊपर है, या बड़ी बड़ी जातें गज्जू ऊपर है, मेहर ऊपर है। इस्लाम जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, फिर ना वो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सारे एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जात की बुनियाद पर कोई ऊंचा नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जात ऊंची है। जात और जात सिर्फ मदीने वाले की ऊंची है, मुस्तफा करीम की नस्ल ऊंची है, सैयद ज़ादे हैं, उनकी नस्ल और उनकी ही जात आला व अफजल है। बाकी ये हमारी जो सिंधी बरादरी है, ये सब बराबर हैं। कलमा पढ़ने के बाद में हम अहले सिंध से आते हैं, और 18 साल के नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था सिंध को। आज हमारे 18 साल की नौजवान की कदम जब हम रखते हैं जवानी के आलम में, तो हम तो सबसे पहले इस्लाम के लिबास को उतारते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। हमारे हेयर कटिंग और ये जो बाल हैं, ये अंग्रेजी और यहूदियों के तौर पर तरीके पर अपनाते हैं। हमारा लिबास इस्लामी नहीं, हमारा हेयर कटिंग इस्लामी नहीं, हमारा उठना बैठने का तरीका इस्लामी नहीं। यानी कि पूरी जिंदगी का और लाइफ का जो रूटीन है सुबह शाम का, वो यहूदियों के तरीके पर, हम ईसाइयों के तरीके पर चले जा रहे हैं। 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम जब आता है और सिंध की धरती पर आता है, सिंध हम सब सिंधी हैं, तो सिंध की धरती पर आता है राजा बड़ा जालिम और जाबिर, उसने तरह तरह के मुसलमान जुल्म किए थे, आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जुल्म हुआ तो कासिम मोहम्मद बिन कासिम वहां से सिंध की सरजमीन पर आते हैं। अपने सारे वक्त होता है, रात का वक्त, मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि मैं आर्मी कैंप का जातल हूँ, मेरे जो ये आर्मी है, मेरी ये बीएसएफ है, मेरे साथ में आए हुए नौजवान हैं जिन्हें कल इस सिंध को फतह करना है, जिन्हें सुबह इस्लाम के परचम और झंडे जमीन पर गाड़ने हैं। मैं जायजा तो लूं उनकी रातें कैसी गुजरती हैं। हमारी रातें तो फिल्में देखते हुए गुजरती हैं, हमारी रातें न जाने कैसे कैसे सीन्स देखते हुए मुसलमानों मोबाइलों पर गुजरती हैं। लेकिन बिन कासिम ने मैं अपनी आंखें जायज हूं, ये रात को क्या है, इन्हें कल इसका झंडा बुलंद करना है। रात को मोहम्मद बिन कासिम रात के अंधेरे में जाते हैं, आर्मी कैंप का जायजा लें, तो क्या देखते हैं कि सारे नौजवान हैं, चेहरे पर सुन्नत रसूल है, सर पे अमामे सजाए हुए हैं, मुस्तफा करीम के मुकद्दस पाक शरीयत और सुन्नत के ऐसे पैकर हैं। जाकर के देखा कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है, किसी की पेशानी सजदे में बारगाह इलाही में झुकी हुई है, कोई मुस्तफा करीम का दुरूद पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। और सारे अपने नौजवान जायजा देखा कि सब इबादत इलाही में मसरूफ हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि खुदा की कसम, हमें फतह करने में
اور ان کمپنی کمانڈروں کو، اس فوج کو، اس اسلامی لشکر کو سندھ فتح کرنے سے مائی کا لال کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور پھر محمد بن قاسم نے صبح اسلام کے پرچم گاڑے اور راجہ طاہر کو شکست سے فاش ہوئی، اس کو ذلت اور خواری اس کے مقدر میں آئی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ میں فتح یابی نصیب فرمائی۔ وہ 18 سال کا نوجوان تھا جس نے سندھ کو فتح کر دیا۔ آج ہم جس کی بدولت سے مسلمان ہیں، محمد عربی کے ترانے گاتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نماز حج سب یقیناً مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، لیکن انہوں نے اہل عرب نے فتح کر کے یہ ساری زمین ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں، ہمارے نوجوان بچوں، ہمارے بزرگوں میں کاش کہ وہ ایسا جذبہ آ جائے، مصطفیٰ کریم کی اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہیں، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ ہمارے یہ بچے، ہماری مائیں بہنیں ایسی بن جائیں جیسی نجم الدین گورنر نے چاہی تھی، کہ وہاں آپ نے اس واقعے سے کیا نوٹس کیا کہ نجم الدین گورنر، وہ صلاح الدین ایوبی کوئی ایسے ہی تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں، فلسطین کو فتح کرنے والے بچے ایسے ہی تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مائیں بھی جن کی نیک ہوتی ہیں، مائیں بھی جن کی تہجد گزار ہوتی ہیں، مائیں بھی جن کی قرآن پڑھتی ہیں، رسول اللہ کے نغمے گایا کرتی ہیں، اور باپ بھی اتنے بڑے سارے اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تب ایسے ماں اور باپ کا ملن ہوتا ہے، تب جا کر کے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے۔ ہماری شادیاں کیا ہیں، اور ایسے بچے کیوں نہیں آج پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے مسلمان آج پھر ہمارے اندر، ہماری قوم مسلم 2 ارب ہیں ہم پوری دنیا میں، آج صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج کوئی عمر بن خطاب کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ آج کوئی طارق بن زیاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میری گفتگو بڑی لمبی ہو گئی۔ ہمارے خصوصی مقرر اور نعت خواں حضرت علامہ قاری لال محمد صاحب بھی جو ہمارے استاد محترم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہترین گفتگو فرمائیں گے، تقریر کریں گے اور نعت رسول مقبول گنگائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کریم کی محبت سکھاؤ، اور محبت سکھانے واحد ذریعہ ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو مدرسوں سے مضبوط کرو، ان کا کانٹیکٹ مدرسوں سے کرو۔ یہ تمہاری جو نسل ہے یہ مدرسوں سے قرآن اور حدیث سیکھ کر کے آئے گی تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچے پکے خادم رسول اور مصطفیٰ کریم کی شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔